नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करा और दूसरी बार में बात हो पाई भारत के डीजीएमओ से और ये ऑपरेशन सिंदूर है उसे रोक दिया गया फिलहाल के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन होल्ड किया गया है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद एक कोशिश शुरू हुई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, जिन्होंने लगातार ये कहा कि उन्होंने ये युद्ध रुकवा दिया। हालांकि भारत इस बात की घोषणा करता इससे पहले ही ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की घोषणा की कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया। भारत इस बात से लगातार इनकार करता रहा, लेकिन अब किस तरह से पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के एक बयान से साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध को रुकवाने में कोई भूमिका नहीं थी। इशाक डार जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बताया कि भारत ने जब नूर खान एयरबेस पर हमला किया तब सऊदी प्रिंस ने फोन करके कहा कि आप कहो, मतलब इशाक डार से उन्होंने कहा कि आप कहो तो हम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर सकता हूं कि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार है और वो भी रुक जाएं। तो मैंने कहा जरूर करिए और उन्होंने बात करके मुझे फोन किया। मतलब इशाक डार कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने बात की, उन्होंने भारत से कहा कि पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए तैयार है, पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध रुक जाए, ये बात उन्होंने कही। तो अब ये बात मेरे ख्याल में एकदम क्लियर हो गई होगी जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये आग्रह किया गया कि जो सलमान हैं, जो पाकिस्तान के माफ कीजिएगा, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, वो बात करें भारत से। भारत के विदेश मंत्री से बात हुई और उन्होंने मैसेज दिया। उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। सुबह बात नहीं हुई, उसके बाद 3 बजे के आसपास बात हुई और ये बात तय हुई कि ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पर डाल दिया जाएगा और वो होल्ड पर चला गया। लेकिन ट्रंप लगातार 17-18 बार शायद कह चुके कि मैंने ये युद्ध रुकवाया, मैंने मध्यस्थता की। इसकी वजह आप कई बार सुन चुके हैं। ट्रंप शायद चाहते हैं कि वो ये कह पाएं, दुनिया को बता पाएं, क्योंकि वो एक वादे के साथ आए थे। उन्होंने कहा था वो जब सरकार में आ जाएंगे, वो जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो युद्ध जो हो रहे हैं दुनिया में रुकवा देंगे। वो कोई युद्ध रुकवा नहीं पाए, तो उन्हें लगा एक क्रेडिट वो ले लें। अब उसके बाद अभी जो 18 जून है, 18 जून को ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में, जो आसिम मुनीर है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, उसको बुलाया था लंच पे। बात हुई दोनों की बंद कमरे में, लंबे समय तक बात हुई। उसके बाद आसिम मुनीर ने बाहर आकर कहा कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। किस लिए? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के लिए। और क्या कहा ट्रंप ने? ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत, मतलब भारत के प्रधानमंत्री और जो आसिम मुनीर है, जो पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष है, अब जो फील्ड मार्शल बन गया है, वो 2 समझदार लोग हैं जिन्होंने ये तय किया कि इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना है। यानी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि दोनों देशों ने तय किया कि युद्ध अब नहीं करना है और युद्ध बंद हो गया। यानी उनकी इस युद्ध में भूमिका नहीं थी, दोनों समझदार लोगों ने तय किया। ये उन्होंने कहा है कि भारत के पीएम और पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने खुद फैसला लिया, 2 समझदार नेताओं ने तय किया कि संघर्ष अब आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें मुझे एक बात पे एतराज है, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष, कैसे उसको बराबरी में रखा जा सकता है? लंबे समय से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से आप देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी एक बराबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कहीं कोई बराबरी नहीं है। लेकिन फिर वही काम किया। लेकिन 2 जगह से यह बात कंफर्म होती है। एक तो इशाक डार ने कहा, दूसरा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना, क्योंकि वो जब इंसान झूठ बोलता है तो भूल जाता है कि उसने सच में क्या बोला था पिछली बार। सच निकल जाता है और वो सच उनकी जुबान से निकल गया कि दोनों ने तय किया और ये युद्ध बंद हुआ। इशाक डार ने भी यही बात कही। उन्होंने कहीं से जिक्र नहीं किया ट्रंप का कि ट्रंप ने कोई ऐसी मध्यस्थता की या अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता की गई, कोई जिक्र कहीं से नहीं किया गया। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि वहां जाके एक तरफ आसिम मुनीर ये कह रहा है कि नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। यहाँ पे इशाक डार ये कह रहे हैं किसी भी सरकार को कभी ये पसंद नहीं आएगा कि जो आर्मी जनरल है वो दूसरे देश के राष्ट्रपति से बात करे, वो भी सबसे ताकतवर राष्ट्रपति से।
सबसे ताकतवर अमेरिका के राष्ट्रपति से। ये पहली बार है जब अमेरिका ने किसी देश के एक सेना प्रमुख को बुलाया है और राष्ट्रपति बात कर रहा है उससे। ये पहली बार हुआ है। ये बात जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी ठीक नहीं लगी होगी। और जब आसिम मुनीर ये बात कह रहे थे, उसी समय इशाक डार ये बात कह रहे थे। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि भाई अमेरिका आपकी कोई भूमिका नहीं है। और एक तरह से ये नाराजगी भी दिखा रही है, तनातनी भी दिखा रही है, क्योंकि बिना किसी सिविलियन अधिकारी के, बिना किसी नेता के आर्मी चीफ का आप स्वागत कर रहे हो, उसको लंच पे बुला रहे हो, उससे बात कर रहे हो। क्या कहा ट्रंप ने कि यही है वहां पर जो फैसले ले पाएंगे। वाकई बात है, वो जानते हैं कि फैसले शहबाज शरीफ नहीं लेंगे, फैसले लेने वाले आसिम मुनीर हैं। इसीलिए ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया। लेकिन ट्रंप ने एक चाल और चली थी जो उनकी चाल बेकार हो गई। वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको याद होगा, फोन किया था ट्रंप ने जब प्रधानमंत्री कनाडा में थे। ट्रंप ने फोन किया और ट्रंप जल्दी वापस लौट गए थे G7 की बैठक से। उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन करके कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि क्या आप वापसी में जाते हुए भारत हो जाने से पहले कनाडा से क्या आप अमेरिका होते हुए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी व्यस्तता बता के मना कर दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। ये क्यों किया? क्योंकि वहां पर आसिम मुनीर था और ट्रंप अजीब टाइप के आदमी हैं। वो कहीं से चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी वहां पर आ जाएं। वहां कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो एक फ्रेम में फोटो लेके खींच के डालते। और जो व्यक्ति जब कहीं मध्यस्थता नहीं की, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने मध्यस्थता की। वो कहता है देखिए मैंने दोनों को बुलाया और एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे मैंने कश्मीर को लेके बात करी, मैंने इन दोनों देशों को लेके बात की, मैंने इन दोनों देशों के लोगों से, आसिम मुनीर से बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। मतलब वो हमारे प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे एक तरह से, आप ये समझ लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजन जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिशियन है। उनका इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है, जो सोच, और पॉलिटिकल करियर ऐसा नहीं, उनके मुख्यमंत्री बनने से लेके और अभी प्रधानमंत्री रहने तक का तकरीबन उनका 25 साल का करियर है। इतने समय, तो जितने समय, मतलब पॉलिटिकल करियर क्या मतलब, वो ऑफिस में रहे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सिर्फ कार्यकाल की उनकी बात कर रही हूं। इतना तो टोटल इससे आधा भी राजनीतिक करियर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। वो अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन राजनेता वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पता है, और शायद ट्रंप को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि किसी देश का नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति उसको निमंत्रण दे और वो मना कर दे। लेकिन ये अलग भारत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको पता होता है कि आप क्या चाल चलने वाले हैं, और वो आपकी चाल से पहले ही आपकी चाल का तोड़ सोच लेते हैं। मैं बिल्कुल श्योर हूं, ऐसी कोई जानकारी नहीं कि प्रधानमंत्री को इस बात की आशंका होगी कि ऐसा कुछ ट्रंप सोच रहे हैं या कर भी सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जाने से मना कर दिया और क्वाड की बैठक के लिए ट्रंप को आमंत्रित किया है। और उस बातचीत में भी साफ कर दिया था प्रधानमंत्री ने कि मध्यस्थता ना की है, ना हमने पहले कभी स्वीकार की, ना अभी, और ना कभी आगे करेंगे पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान की गोली का जवाब हम गोली से देंगे। हम आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं मानेंगे। अगर आतंकवाद हुआ तो हम उसको लड़ाई का आगाज मानेंगे। ये साफ कर दिया भारत ने, कहीं से कोई लाग लपेट नहीं की। अब क्या हुआ, इशाक डार ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हमारी बात हो गई थी, उन्होंने फोर्सेस को रेडी रहने को कहा था, सब डिसाइड हो गया था कि हमें क्या रोल आउट करना है। हम भारत पर सुबह 4 बजे बड़ा हमला करने के वाले थे, लेकिन इससे पहले ही भारत ने रात 2:30 बजे दोबारा हरकत कर दी और उन्होंने नूर खान, शोरकोट एयरबेस समेत कई जगहों पर हमला कर दिया। जबकि भारत ने पहली बार जो हमला किया है वो सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर हमला किया था। बाद में भारत ने, जब पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद भारत ने उसको जवाब जरूर दिया है। शहबाज शरीफ ने भी एक इंटरव्यू में कबूला था कि ब्रह्मोस मिसाइल से रावलपिंडी सहित कई जगहों पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने 10 मई सुबह 4:30 बजे जवाबी हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारत की दूसरी लहर के हमले 9-10 मई की रात को पाकिस्तान की योजना बिगाड़ दी। ये सब कुछ अब कहा गया है। और अब इशाक डार के बाद शायद जो हमारे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी समझ में आ जाना चाहिए कि अब आपको कौन सा सबूत चाहिए। आप अपने देश के नेता की बात मानते नहीं हैं। जो बात हुई नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो बात भी विक्रम मिस्री ने बताई, पूरा वीडियो विस्तार से बताया। और देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि छुपी हुई है, वो बात तो पूरी दुनिया में ओपन बुक की तरह है।
तो वो बात हुई है, तभी वो बात इतनी ओपनली कही गई है, लेकिन मानने को राजी नहीं। क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि नहीं ट्रंप ये बयान, अरे भैया ट्रंप क्यों बयान जारी करेंगे, ट्रंप को क्या पड़ी बयान जारी करने के लिए। और ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, ये ट्रंप की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब तो इशाक डार भी कह रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई अमेरिका का कोई रोल नहीं था, ये तो जो किया है वो मोहम्मद बिन सलमान ने बात की थी। उम्मीद है कि अब हमारे देश में जो राजनेता हैं, जो अलग अलग तरह से अपनी राजनीति करें, वो कम से कम देश के मामलों में एकजुट होकर एक तरह से सोचेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।